कि आप लोग कह रहे हैं भाई ये खानदान वाले एक हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं। कोई हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी किसी के साथ कोई झगड़ा झगड़ा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब लाइफ ठीक जा रही है हमारे बच्चों की। किसी के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम सब एक हैं, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, सच्ची बात है कि हम सब एक हैं, ठीक है। चैनल चले ना चले कोई बात नहीं है, लेकिन सब हम एक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक रहेंगे। तो जिनको खुशी है वो खुश होंगे, जिनको कोई टेंशन है वो टेंशन में जाए, भी बाहर में जाए, हमारा क्या। किसी को परेशानी हो तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एक हैं, ठीक है। चलेंगी, बात करनी है अनवर के बारे में। और क्या कहते हैं, अनवर ने ना सुबह जो है ना मुझे वॉइस मैसेज किया। इतना बुरा लगता है जब बुजुर्गों पर बात की जाती है। चले हमारे ऊपर तो आप बात करें। वैसे तो हमारी फैमिली में क्या कहते हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है, सभी एक से बढ़कर एक है। कोई भी एक ऐसा नहीं है जो हम कहें कि हाँ ये बहुत अच्छा है। लेकिन खुदारा हमें भी इंसान समझा जाए, हमें भी। चलो मुझ को तो खांसी की दवाई पी लेता है। आप रूब्स डार्लिंग मम्मा के क्लिप बाकी का आगे लगाई हूँ वीडियो में मैं। तो इस आयशा के बारे में जब कोई बुजुर्गों पे बातें करता था तो तुरंत आ जाती थी स्पीच देने की, खुदारा हमें इंसान समझा जाए। तो आप लोग को क्या लगता है कि बाप माई के झगड़ा के यहाँ तमाशा बनाने आयशा आएगी? इतना दिमाग के कच्ची थोड़ी ना है ये। भाई ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, ठीक है। और ये पूरा खानदान मिलके एंजॉय कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। शादी जो करवाना है बेटी का एक। जहाँ पे बिल्लो ठुमका लगाने की हिम्मत रखती है, वहीं पे नाना जिम करता है बिल्लो को खुश रखने की। उसे पता है इसे जवान लौंडे पसंद है, मैं ही जवानी को बुला लूं। गलत कमेंट्स करने वाले तो बाज नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे हानिया और डीडी भाई की कुछ आपस में फनी बातें चल रही थी, तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ये सनिया आपी का चैनल है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, क्या सुना आप लोगों ने? डीडी भाई, वो संडिया के आवाज था कि डीडी भाई बोल रही थी। फिर जो दल्ला है वो कह रहा है ये संडिया आपी का चैनल है। तो ये भैया और बहन ही रहे, ठीक है। पहले भाई बहन का रिश्ता था इनका। तो भाई कल 2 दिन पहले शायद आयशा और उसके हस्बैंड के लिए ये डोगी ने ऐसा बोला था ना कि आयशा अपने हस्बैंड को भैया बोलती थी एंड देन सैया बना ली। अरे दल्ला, अपन वाला तो चेक कर, विद प्रूफ है। तो ये दल्ला ने ना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह भी बोला था कि ये दोनों मेरी बहन है और उसके अलावा कुछ नहीं है, अपनी सगी बहनों जैसे है। वो वाला क्लिप भी मेरे पास है, मुझे नहीं पता, मेरे मोबाइल में तो नहीं था, शायद हार्ड ड्राइव में हो, कहीं पे हो ना। तो बस नहीं मिला तो नहीं लगाया, लेकिन काफी लोग इस बात के गवाह है
कि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोल के बोला था कि ये इससे मेरे भाई बहन का हमारा रिश्ता है और वो मेरी बहन है, बहनों से बढ़ के। और फातिमा भी आई रही दो चार चीर के जवाब देने इस बात पे कि भाई बहन के रिश्ता में जो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं गलत गलत, अल्लाह ये पूछेगा, बला बला कर रही थी ना। तो इतना कुछ होने पे आप ही और भैया जब शादी करके नाटक शादी वाला करी ने, शादी तो इनके नहीं हुआ भाई, ये चैनल के लिए ही दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं। ये दल्ला ने उनसे बहुत सारा पैसा ले लिया रहा चैनल प्रमोशन के लिए। आयशा जो नवीद है उसकी शादी पे, तो उसके शादी पे ये गया था प्रमोशन करने, ये बात मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। ये जो यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा बातें कल करके गया है ना, औरत के यूट्रस फलान फलान ढमकान ढमकान ये वो, मैं इकलौता बंदा हूँ जो औरत को मतलब बच्चा हाथ में दे सकता हूँ फलान फलान। तो उस बात पे मैं उसके लिए ये वीडियो मतलब मैंने बोला बनाती हूँ, उसे उसकी अपनी औकात तो नजर आए कम से कम ना। उसे ना सही तो उसे देखने वालों को तो उसकी औकात का पता तो चले ना। तो दल्ला ने कहा कि हम तुम्हें प्रमोट कर देंगे, पैसा दे दो। वो लोगों ने बदले में इससे पैसा दिया, गाड़ी दिया। ये इनके चैनल प्रमोट हुआ नहीं। फिर उन लोगों ने बाप के शादी का तमाशा लगाया 3 बार, तब भी नहीं हुआ तो दल्ला को खुद शादी का तमाशा करना पड़ा। संडिया इसके कोई वाइफ नहीं है, ठीक हो गया, कंटेंट बीबी है, बिल्कुल कोसर वाला टाइप। तो ये जो इतना भौंक रहा था, एक औरत के लिए भौंक रहा था ना, हम एज अ वुमन हम किसी के साइड नहीं लेते यहाँ पे, ये सब एक रिश्तेदार है। एज अ वुमन मैं इसके खिलाफ ये वीडियो बनाई हूँ। तो ये तो जाके मदीना में भी कसम खाया है कि मैं आज के बाद कोई पे रिएक्शन नहीं दूंगा, आज के बाद मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा। तुम्हें पता है उस कसम का अजाब तुम्हारे औलाद पे भी आ सकता है, अल्लाह ना खास्ता करे। माँ बाप ये सब जब जिनके आगे औलाद है, वो ये सब घटिया घटिया जो अपने दिमाग में सोच रखते हैं कि हम वहाँ कसम खा लेंगे बच जाएंगे, दुनिया हमें माफ कर देगा, वो गलत है, वो कसम खाने की जगह नहीं है। इसका अजाब मिलेगा, कारोबार से बेदखल हो जाओगे तुम, कारोबार बोले तो यूट्यूब से, ठीक है। इतना बुरा लगता है जब बुजुर्गों पर बात की जाती है। चले हमारे ऊपर तो आप बात करें, वैसे तो हमारी फैमिली में क्या कहते हैं, कोई भी दूध का धुला नहीं है, सभी एक से बढ़कर एक है। कोई भी एक ऐसा नहीं है जो हम कहें कि हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन खुदारा हमें भी इंसान समझा जाए, हमें भी। तो ये आयशा है, साफ साफ बता रही है हमारी फैमिली में कोई भी दूध का धुला नहीं है, खुदारा हमें भी इंसान समझा जाए। ऑफ कोर्स मेरी बहन तुम भी इंसान है, लेकिन जो तुम्हारी फैमिली है ना, ये तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड, उसके कारण ना तुम लोग बस फिसल जाते हो। ज्यादा वे में बोले तो बस आदत से मजबूर, क्या बोलूं और आगे। हाँ ना, आदत से मजबूर। तो चाह के भी तुम्हारे खानदान में बच्चा बच्चा पे कोई किसी पे यकीन नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम लोगों ने इतना गंद मचा ही लिया है, इतना इनफ मचाया है कि बहुत है, और मचाने की जरूरत ही नहीं रहा। तो ये आयशा एक लाइन और बोली है कि बुजुर्गों पे बात ना करें, बुजुर्गों पे मतलब कर रहे थे बात ना। तो आप लोग को क्या लगता है ये बुजुर्गों वाला तमाशा आयशा यहाँ पे करती? बिल्कुल मुंह नहीं खोलती अगर कंटेंट नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं आती आगे उठ के। तो कंटेंट था तो उठ के आइए ना, सब कमा रहे तो वो भी कमाइए। हक रखती है, किसी के बाप का थोड़ी ना यूट्यूब है, लेकिन इस तरीके से नहीं हक रखते पब्लिक को उल्लू बना के ना, सब एक साइड होके पब्लिक को बस बेवकूफ बनाना सुबह शाम रात दिन। ये ड्रामा के पीछे एक ही सच्चाई है कि रियल में इन रियल बिल्लो वाकई में नाना को नहीं चाहती है। बस ये ड्रामा अलग बात है, लेकिन इन रियल उसे वाकई में नाना नहीं चाहिए। आप लोगों ने देखा ना किस तरह से नाना के देख के मुंह बनाती है, नाना के व्लॉग्स में 12 बजा हुआ मुंह लेके आती है। तो कल बिल्लो ने फुल एंड फाइनल कर दिया है, बिल्लो के बातों से कल सबको पता चल गया कि आज के बाद बिल्लो को गुल्लू नाना नहीं चाहिए। चलो फर्ज कर लो नाना चला गया सऊदी अरब और बिल्लो यहीं रह गई और बिल्लो नहीं जा रही है कभी नेवा, तो दोनों का मिलन नहीं होने वाला, दोनों अलग अलग हो गए। नाना अकेले रहेगा तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नाना को ऊपर जाने में।
फर्ज कर लो यूट्यूब पे सबके सामने नाराजगी के नाटक खेलते खेलते में नाना चल दे ऊपर, क्या हश्र होगा बिल्लों का। लोग क्या क्या बोलेंगे ना, फिर सही वाला बजेगा पुंगी इनकी। जो लोग नाना को हेट कर रहे हैं ना, कम से कम जब नाना मर जाएगा तब तो उसे लव करेंगे ना, कम से कम बोलेंगे यार जैसे भी रहा इंसान रहा, अब तो मरहूम मर गया है और हमें उसके हक में दुआ मांगना चाहिए। तो ये बिल्लो रानी को लोग कोसेंगे यार, आखिरी टाइम पे बुढ़ा के पूछ लेती, साथे रह लेती, वो तड़पता रह गया साथ रहने के, तब बिल्लो रानी ये वाला पछतावा पछताना चाहिए, तभी तो इसके बेटी की आंखें खुलेगी कि माँ और बाप को अलग करना क्या बात है। नाना गुल्लू बार बार जो एक लाइन बोल रहा है कि सट्टू तुम्हारा बाप अगर रियल वाला जिंदा होता तुम क्या अपनी माँ को छुड़वाती उससे, तब भी अपनी माँ को अलग करवाती। ये वाला टका के नाना, चलो बहती गंगा में नाना ने हाथ धो लिया, ड्रामा चलते में नाना ने कुछ दिल की बातें रख लिया। तो ये वाला लाइन भी एकदम ड्रामा से परे है। एक पहला लाइन, एक एक ये वाला लाइन है ड्रामा से परे है, और दूसरा जो आयशा को गुस्सा आ जाता है ड्रामा में भी, और तीसर का जो वही नाना के, बिल्लो रानी को नाना एक आंख नहीं भाता, जो बिल्लो देख के नाना को मुंह पे 12 का 13 बजा लेती है। एक ये वाला सच्चाई है ड्रामा के पीछे। अगर ड्रामा से परे हट के कुछ सच है तो ये 3 चीजें हैं। एक, ड्रामा करते में आयशा को गुस्सा आ जाता है, बर्दाश्त नहीं कर पाती है, कंट्रोल से आउट हो जाती है। दूसरा, बिल्लो को नाना एक आंख नहीं भाता है। और तीसर का तो वही वाला ना, कि नाना अपने दिल के भरास निकाल लिया कि अगर तेरा बाप जिंदा होता तब भी अपनी माँ को छुड़वाती। ये वाला तो नाना ने सही ठोक के जवाब दिया है। चलें जी, बात करनी है अनवर के बारे में। और क्या कहते हैं, अनवर ने ना सुबह जो है ना मुझे वॉइस मैसेज किया था कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं आपने मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाई, इस तरह की कुछ बातें कर रहा था। और देखिए मैं और बोल रहा था कि जो है ना आप मेरे ऊपर वीडियो बनाएं, ये करें वो करें। तो भाई मैं क्यों बनाऊं, मेरा दिमाग खराब है, मैं आपके ऊपर वीडियो बनाती फिरूं। जो था मैंने बताया, आपके ऊपर वीडियो बनाई। फिर बाद में ना मेरी अम्मी भी मुझसे नाराज़ हो गई थी, उन्होंने बोला कि भाई आप जो है ना क्यों इस तरह की वीडियो बनाते हो, नहीं बनाओ, छोड़ दो, जो भी था सबको पता है, पूरे ख़ानदान को पता है, तो आप जो है नहीं करो। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं करूँगी। लेकिन इस बंदे को ना सुकून बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो यही चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ चलता रहे, ठीक है। तो ये वाला एक सच्चाई है। फैमिली में एक दूसरे को अप्रोच करते कि तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाओ। भाई यहाँ पे कौन एक्स कौन वाई कौन जेड कोई यू नहीं है, मसला नहीं है। अभी जल्द ये आयशा गई थी अली को मिलवाने फातिमा और उसके बच्चों से आईडी भाई पे। अभी जल्द, पिछली बार जब फातिमा आई थी गांव तब। तो यहाँ पे कौन एक्स कौन वाई कौन जेड है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैना अपने एक्स हस्बैंड के साथ बैठ के लूडो खेल सकती है, तो इससे बढ़ चढ़ के और क्या चाहिए आप लोगों को। याद तो होगा ना, मदनी के साथ बैठ के लूडो खेल रही थी। तो भाई ये ठुमका बेबी के खानदान है, एनीथिंग कुड बी पॉसिबल। यहाँ पे ये बता दी अपनी जुबानी कि मुच्चड़ मुझे कॉल करके वो इस मैसेज भेज के बोल रहा था कि तुम काफी दिन हो गए मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाया, बनाओ ना। तो ये वाला ये लोग सीखे किससे? गुरु से भाई, गुरु से। गुरु बोले तो सट्टू टट्टू से। तो ये सट्टू टट्टू लोगों को यही सब सिखा के रखिए कि एक दूसरे को नंगा करो, एक दूसरे के दौड़ाओ, एक दूसरे के नचाओ, जितना मर्जी करो, पैसा कमाओ, पब्लिक को उल्लू बनाओ। तो भाई मैं तो शुक्र गुजार करती हूँ अल्लाह ताला को कि शुक्र कर इसके बाप नहीं जिंदा है सट्टू टट्टू के, वरना वो भी चैनल बना के 2 4 के कुर्तियां फाड़ रहा होता आज। शुक्र मना भाई, शुक्र मना। आज बिल्लो रानी के भी चैनल होता फिर। क्या बोल सकते ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।